और चलिए रायपुर से आपको खबर बता देते हैं, जहां साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास हुए, जिसमें शैक्षणिक सत्र में आयोजित होने वाली 2 बोर्ड परीक्षाओं को भी शामिल किया गया था। सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाने को लेकर भी प्रस्ताव था। आपको बता दें, बृजमोहन अग्रवाल का मंत्री पद से इस्तीफा भी हुआ है। इस दौरान कैबिनेट बैठक के बाद सीएम को इस्तीफा बृजमोहन अग्रवाल ने सौंपा है। तो आज होने वाली कैबिनेट बैठक जो अब खत्म हो चुकी है, कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव रहे जो पास हुए हैं। और प्रस्ताव के साथ आपको बता दें, शैक्षणिक सत्र में 2 बोर्ड परीक्षाओं को भी आयोजित किया जाएगा। साय कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और चलिए खबर पर हम और भी जानकारी ले लेते हैं। हमारी सहयोगी छाया हमारे साथ जुड़ी हुई है खबर पर जानकारी के लिए। छाया, जाहिर है साय कैबिनेट की जो बड़ी बैठक चली, जिसमें कई अहम प्रस्ताव रखे गए, जिसमें शैक्षणिक सत्र की भी बात की गई, 2 बोर्ड परीक्षाएं कराने की बात की गई। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल का भी इस्तीफा यहाँ पर हुआ है। क्या कुछ खास इस बैठक में प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई और कौन से वो प्रस्ताव थे जो इस बैठक में आए? छाया जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि 3 महीने के बाद साय कैबिनेट की बैठक आज आयोजित हुई। आचार संहिता को देखते हुए बैठक अभी तक नहीं ली गई थी और 3 महीने के बाद आज कैबिनेट की बैठक ली गई, जो कि काफी महत्वपूर्ण थी। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है और इस बीच एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज इस्तीफा दे दिया है। मंत्री पद से भी कैबिनेट की सदस्यता से उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, साय कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री के रूप में वो शामिल थे और इसके बाद शिक्षा पद से आज शिक्षा मंत्री के पद से आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफे के पहले उन्होंने अपने विभाग की शिक्षा विभाग की बैठक भी ली है और विभाग में वेतन विसंगति, पदोन्नति सहित नई भर्तियों को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने चर्चा की है। और इसके बाद ही जो जितने भी जो निर्णय लिए जाने थे उन सभी को पास किया गया है। तो आपको बता दूं कि अब शैक्षणिक सत्र में जो 2 बोर्ड परीक्षाएं होनी थी, जिसके लिए बातचीत पहले से ही चल रही थी, लेकिन आज जिसे मंजूरी मिल गई है, तो अब 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और इसी के अलावा आपको बता दूं, इसके बाद बैठक लेने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। तो इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। अब साय कैबिनेट में 9 मंत्री रह गए हैं, 2 पद खाली हो चुके हैं अब इसमें। और आपको बता दूं कि 2 मंत्री पद खाली हो गए फिलहाल, लेकिन इसको लेकर के कोई जानकारी नहीं है कि आगे किसको ये पद दिए जा सकते हैं। हालांकि जो विभाग है, शिक्षा विभाग जो खाली हुआ है, उसको जो जितने मंत्री अभी यहाँ पर मौजूद है उन्हीं में से किन्हीं को बांटा जा सकता है। तो इस तरीके की जानकारी आज निकल कर सामने आई। इसके साथ भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज मुहर लगी है, कई पास भी हुए हैं बिल। तो इन सभी की जानकारी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सभी को दे देंगे। जी, बहुत शुक्रिया छाया जानकारी के लिए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी छाया जुड़ी हुई थी और साय कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुए उनको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी और बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर भी हमें छाया ने जानकारी दी।